अमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू भट्टी साहब वक्त देने के लिए। अभी तो अदालतों ने ये मामला तय करना है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ये तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इनके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर इनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ से लिखी हुई है। उससे ही पहले ये कहने 121 के वसीम कादिर साहब जिन्होंने रुहेल असगर साहब को हराया वो नून लीग में चले गए। इतनी जल्दी ये क्या मामला हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी इतलात के मुताबिक इन्हें 2 दिन पहले घर से लापता थे और इनके घर वाले इनको तलाश करते रहे। गो कि ये पहले भी नून लीग में रहे हैं, लेकिन इन्हें रात 11 बजे के करीब 2 दिन पहले इन्हें ले जाया गया। अब अपने दोस्तों के साथ गए, सैर करने गए, किसके साथ गए ये तो मुझे नहीं पता, और अचानक आज मरियम नवाज साहिबा के पास हुए। तो मुझे ये बताएं, ये मौजूदा मुस्लिम लीग नून वो मिसाक जमहूरियत की बात करती थी, असूलों की बात करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आयतें और हदीसें बताते हैं। मैं एक शख्स ऐसे को जानता हूँ, एक ऐसे शख्स को जो बेकारी है, वो उसको पता चल जाए ना, वो भीख मांगता नहीं, उसको वो लोग दे जाते हैं। मजदूर शख्स है कि किसी ने जालसाजी से पैसे कमाया, चोर डाकू के पैसे वो नहीं लेता। सही। तो कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में बेकारी भी चोरों और डाकुओं का माल नहीं लेते, कि ये किसी की हक तलफी है। और आप एक बड़ी जमात हो के ऐसी सीटें ले लें जो जालसाजी से छीनी हो या दबाव डाल के, ये अखलाकी दिवालियापन की निशानी है। अकबर ये अखलाकी दिवालियापन की निशानी है कि बेकारी भी भीख नहीं लेता, उसे पता चल जाए ये किसी हकदार का हक मार के मुझे दिया गया है। भट्टी साहब, ये ना एक चीज जहन में नहीं आती, मतलब अब मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, मानने में नहीं आ रहा, पीएमएलएन का ये हाल हो गया है अब सर, कि मतलब इतनी बड़ी जमात कहलवाने वाली जमात वो यहां तक पहुंच गई है कि अपने सबसे बड़े राइवल के बंदे, और अभी इन पे डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है इन लोगों के ऊपर, लेकिन इतनी उनको जल्दी पड़ी हुई है और इस तरह की मामलात की जैसे कोई क्लास नहीं लग सकती। नून लीग आइन और कानून से बाला है। इस जमात को 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाए, बादिउल नजर में जो नतायज आए थे, और 9 को उसको कामयाब करार दिया जाए। इलेक्शन डे पे आप वोटों पे हार जाए, नतायज पे आप जीत जाएं। डू यू थिंक ये कभी हुआ? मैंने तो सिर्फ पाकिस्तान में अपने जितने भी इलेक्शन कवर किए हैं, एक आदमी था मैं जानता हूं 2002 के इलेक्शन में उन्होंने रात 11:30 बजे कहा कि मैं लूज कर गया हूं, और अगले दिन अखबारात में वो जीते हुए थे। उसके बाद अब हुआ है। अब मुझे बताएं, ये इमरान खान पर कैसे तनकीद करेंगे? ये इमरान खान को खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे दहशतगर्द कहते हैं, फितना कहते हैं, बुरा कहते हैं, और उसी के नाम से लिए हुए वोट इस वसीम कादर को मोहल्ले में नहीं कोई जानता, उसी के नाम पे लिए हुए वोट वाले बंदे को 2 दिन को घर से लापता होता है और वो बरामद होता है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़ा हुआ। तो मुझे बताएं, कोई अखलाकी जवाज रह गया? अब ये मिसाक जमहूरियत की बात कर सकते हैं, ये असूलों की बात कर सकते हैं, ये आइन की बात कर सकते हैं। अभी तो भाई पंजाबी च कहते हैं ना, मेहंदी का रंग भी नहीं सुखिया। अभी तो उसका रिजल्ट कल आया, आज आपने ले लिया, कैसे? हमें ये भी तो तरीका बताए ना। ये वसीम कादर को खुला छोड़े, मीडिया से बात करे, पता चले ये घर से कौन लेके गया था, किन दोस्तों के साथ गया था, क्या हुआ, और इतनी तेजी में बदल लिया। तो अंदाजा करें ये मुल्क के साथ करेंगे। हो सकता है भट्टी साहब शुमाली इलाका जात की सैर करने गया हो, वहां से होके 2 दिन बाद वापस। देखिए, सैर करने गया हो, बरामद कहां से हुआ? एक बच्चा से वो डायरेक्ट तलाशी गुमशुदा होता, घर से चले जाता, वहां से डायरेक्ट मॉल्टन पहुंच गया वो। 2 महीने 2-3 बाद वो बच्चा मिलता है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बच्चा कहाँ गया था, कहीं कोई उठा के ले गया था, अपनी मर्जी से गया था, रास्ता घूम गया था। ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चा है किसका, ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट। बच्चा तो कन्फर्म है किसका, लेकिन जो बच्चा गोद ले रहा है वो तो गोद लेने के काबिल ही नहीं है, उसका बच्चा नहीं है वो। उसका जिसका बच्चा है उस पर वो पिछले 20 माह से ऐसे वार कर रहे हैं कि दुश्मन भी नहीं करता। तो मेरी समझ से बाहर है कि इमरान खान इतना नापसंदीदा, उसके नाम पे वोट लेने वाले को साथ खड़े करते हैं। यार पंजाबी में कहते हैं ना, कोई शर्म कोई हया, वो भी होनी चाहिए वैसे, लेकिन हाँ खैर वो कौन सी बाजार में बिकती है। सही बात है। अच्छा, आज जो एहतजाज कर रहे थे लोग इस चीज़ के खिलाफ, ये तो चले कामयाब हुआ, ये अच्छा
कामयाब हो गए, वहाँ पे चला गया। बहुत सारे ऐसे हैं, हमने तो 2-3 दिन हम यही डिस्कस करते रहे भट्टी साहब। अब तो पीटीआई खैर अदालतों में भी गई हुई है, एहतजाज भी कर रही है। 50-60 के करीब नशिस्तें हैं जहाँ पे लोग बड़ी लीड से आगे थे। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने था, वो सब लेट हुआ और उसके बाद वो नून लीग के हक में वो कुर्रे निकलना शुरू हो गए। लेकिन पुरअमन एहतजाज तो सर शहरियों का हक है। पुलिस आज लाहौर के अंदर आपने भी देखा होगा जिस तरह का उन्होंने क्रैकडाउन किया, इतने मुजाहिरीन ने थे जितने पुलिस वाले वहां पे इकट्ठे थे, और यूं इस तरह का माहौल बनाया गया जैसे पता नहीं खुदा न खास्ता कोई 9 मई होने लगा है। और कोई जान के ऐसा नहीं करता और ना, लेकिन एहतजाज पुरअमन तरीके से करना तो हक है। निगरान हुकूमत का रवैया इतना बड़ा मैंडेट लेके आने वाली जमात के साथ तब्दील क्यों नहीं हुआ भट्टी साहब? निगरान हुकूमत पहले दिन से बायस्ड थी, पहले दिन से मुतनाज़ा थी। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से मुतनाज़ा है। निगरान हुकूमत ब्यूरोक्रेसी 90% पहले दिन से मुतनाज़ा है। मैं 3 DRO को मिला हूँ, अब मैं उनके नाम नहीं बताऊँगा, वो रात को उनके बच्चे छोटे हैं उठाए जाएंगे। उनमें से 2 ने, एक ने रिज़ल्ट चेंज करने से इनकार कर दिया था। उसके साथ क्या हुआ? अल्लाह ताला उसको तहफ़्फ़ुज़ महफूज रखे। रह गई बात, क्या खुद मुस्लिम लीग ने सारी उम्र पुरअमन एहतजाज नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या क्यों हमने नहीं किया? बिल्कुल। कौन सी सियासी जमात है जो पुरअमन एहतजाज नहीं करती? और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न कहलाता है। लेकिन जहाँ मुल्क में आइन शिकनी मामूल हो जाए, अदालतों की हुक्म अदूली मामूल हो जाए, वो इलेक्शन कमीशन जो एक जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाती ना माने और करोड़ों लोगों के वोट मुबैना तौर पर चोरी हो जाएं और एक लफ्ज ना बोले, उस मुल्क में आप इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं? इंसाफ हो सकता है भट्टी साहब इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की नजर पड़ जाए, चीफ जस्टिस साहब की नजर पड़ जाए। देखिए चीफ जस्टिस उन्होंने भी तो इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फैसला किया था ना, तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं। पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है कि इलेक्शन मुतनाज़ा है। पूरी दुनिया, अगर नहीं नजर आ रहा तो पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोगों को, निगरान हुकूमत को नहीं नजर आ रहा। मेरी तो समझ के बाहर है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी नजर नहीं आएगा? क्या समझ? मुझे नहीं पता, ये तो वो जाने। लेकिन इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट का सबसे बुनियादी फर्ज है इंसानी हुकूक की जहां भी वायलेशन हो उस पर कार्रवाई करें। अब हो सकता है आज कल ले लें, ये भी पता चल गया कि रेहाना तकरीबन 50-51 हज़ार से जीत रही थी। पूरी दुनिया ने देखा, लातादाद जीते हुए लोगों को हरा दिया गया। तो अगर एक वोट की चोरी, एक साइकिल चोरी पर सजा हो सकती है, तो करोड़ों वोट चोरी करने वालों को सजा होनी चाहिए, उहदे नहीं मिलने चाहिए। ये मेरी राय है। अगर कहीं चोरी की है, किसी ने जालसाजी से ली है या चोरी सीट ली है, अगर चोरी करके, चोरी के पानी से वजू जायज नहीं है, चोरी के पानी के वजू जायज नहीं है जो आप नमाज की अदायगी के लिए करते हैं, तो चोरी का ओदा, उम्मीद अच्छी रखते हैं, MNA हो, कोई भी सीट हो, कैसे जायज हो सकती है? बिल्कुल दुरुस्त। उम्मीद अदालतों से हम, और फिर है क्या हमारे पास? आखिरी तो यही है कि अदालतों से हम उम्मीद रखें। एक चीज सर ये बताए, ये बड़ी सारी रूमर्स, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान से कोई मिलने गया, कोई हाई लेवल मुलाकात हुई, कोई कहता है बात हुई, कोई कहता है इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया। वहाँ एक मुख्तलिफ एक बाजार गर्म है अफवाहों का। क्या सदाकत क्या है? मामला क्या चल रहे हैं? किसी ने कोशिश, मतलब हैज समवन अप्रोच्ड इमरान खान? देखिए, मुलाकात हुई या नहीं हुई उसके बारे में तो मैं आपको 100% नहीं कहता, लेकिन पिछले 20 माह से जो हो रहा है, जो जुल्म सितम की दास्तान बनाई जा रही है, इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हर स्टेप बादिल नज़र में नज़र आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी से लेके उन पर 200 मुकदमात, पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप इस वक्त तो यहाँ गिरफ्तार है या जेलों यहाँ भागे हुए हैं। तो मेरी इतला है कि PTI को, जो खुद बैरिस्टर गोहर कह रहे थे इमरान खान साहब से आया 170 सीटें या 150 थी, ये 250 भी ले देते तो इनकी हुकूमत नहीं बनने दी जानी थी। ये मेरी इतलात हैं, जो मैंने खबरें इधर उधर से सुनी हैं। फैक्ट्स क्या हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि तहिया किया हुआ था कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। अगर आने देना होता तो 200 मुकदमात ना होते, उन पर कातलाना हमला ना होता, साइफर जिसे एतजाज एहसन सिफर कहते थे उसमें सजा ना होती।
तोशाखाना जो हार उन्होंने पैसे दे के लिया, नवाज शरीफ और जरदारी जिन गाड़ियों पर पाबंदी थे वो लिया, तो उन्हें कोई सजा नहीं। हीरे ग्राम में ना इद्दत केस पे जो एक मियाँ बीवी का एक ऐसा मुकद्दस रिश्ता होता है और उस पर जो बयानबाजी की गई, डू यू थिंक ये इमरान खान को हुकूमत में देने के लिए कि ये डर रहे हैं, ये खौफजदा है कि डयाला जेल में बंद एक शख्स के नाम पर अगर पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम वाज़ेह अक्सरियत से निकल के उसे कामयाब कर सकती है, अगर डयाला जेल से वो बाहर आता है